जीरो टू इन्फिनिटी चैप्टर 6 प्लान्स एंड सेक्शंस। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन नंबर 68 की। ये है लिस्ट ऑफ प्लान्स सेक्शंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर स्टोरेज। ये रेगुलेशन बताता है कि प्लान सेक्शन और इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट को मेंटेन करना है और उनका स्टोरेज किस तरीके से करना है माइन में। इसका सब रेगुलेशन नंबर 1, ऑल प्लान्स एंड सेक्शंस एंड ट्रेसिंग्स और कॉपीज देयर ऑफ केप्ट एट द माइन शैल बी सीरियली नंबर्ड। यानी जितने भी प्लान सेक्शन और ट्रेसिंग या फिर उनकी कॉपीज रखी गई होंगी माइंस में, उनको सीरियली नंबर करना है। किसी भी पर्टिकुलर नंबर से अगर बोले 8 नंबर का प्लान निकालो, तो 8 नंबर में जो भी प्लान आपने शुरुआत में नंबर करके रखा हो, तो नंबर बोलने से वो प्लान बाहर आ जाए कि 8 नंबर प्लान ये है। सब रेगुलेशन नंबर 2 कहता है इसका, suitable arrangements shall be made at every mine for the proper storage and maintenance of every plan and section and of all instruments and materials, so as to provide for flat storage of every plan and section maintained under these regulations। इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा ही सिंपल है कि हर एक माइन में ये समुचित व्यवस्था करनी है। जो भी प्लान्स और सेक्शन या फिर इंस्ट्रूमेंट और या फिर उससे रिलेटेड कोई मटेरियल है सर्वे से रिलेटेड, तो उनके स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था उस माइन में ऐसी व्यवस्था करनी है। ठीक है। और क्या करना है कि जो इतने भी प्लान और सेक्शन होंगे जो इन रेगुलेशंस के अंदर में मेंटेन किए जाने हैं या मेंटेन किए गए हैं, उन सब के लिए एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करानी है जिसपे कि वो रखे जा सकें। फ्लैट सरफेस प्रोवाइड कराए जाने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई प्लान है उसको खड़ा करके नहीं रखना है। लॉ में ऐसा प्रोविजन इसलिए किया गया कि जैसे खड़ा रखा प्लान को तो कॉर्नर मुड़ जाने का और फट जाने का इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है काफ़ी लंबे स्टोरेज के बाद, यानी 5 साल 10 साल रखने के बाद वो प्लान हो सकता है बेकार हो जाए। तो इसलिए उनको अच्छे से स्टोर करने के लिए बताया है कि फ्लैट सरफेस होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस पे उनको स्टोर करना है प्लान को। फिर इसमें एक स्पेशल कंडीशन दी है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर स्पेशल कंडीशंस एग्जिस्ट द चीफ इंस्पेक्टर में बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग परमिट स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लान्स एंड सेक्शन इन एनी अदर फॉर्म सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही में स्पेसिफाई इन द ऑर्डर। पहली बात कर रहे हैं कि परमिशन किससे लेनी है, चीफ इंस्पेक्टर से लेनी है, यानी कि बड़े अधिकारी से लेनी है, रीजनल इंस्पेक्टर के भी ऊपर से लेनी है। यानी मैटर क्या है, थोड़ा सीरियस है। अगर ये लाइट मैटर होता तो हो सकता है यहाँ परमिशन का जो क्लॉज था वो रीजनल इंस्पेक्टर के थ्रू ही होता। तो ये जो स्टोरेज का मैटर है ये थोड़ा सीरियस है। अब ये कह रहे हैं कि जहां पे भी कुछ स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट करती है, अगर किसी माइन में कोई स्पेशल कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे क्या है कि चीफ इंस्पेक्टर परमिट कर सकते हैं एक रिटन ऑर्डर के थ्रू। यानी जो प्लान और सेक्शन इनको मेंटेन करना और जिनको स्टोर करना है वो किसी और दूसरे तरीके से किया जा सके, जो कि ऊपर सब रेगुलेशन 2 में मेनली बताया गया था कि फ्लैट सरफेस पे करना है। उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से वो करने के लिए परमिट कर सकते हैं और ऐसी कंडीशंस के अंदर में वो कर सकते हैं जैसा कि वो अपने रिटन ऑर्डर में स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सब रेगुलेशन नंबर 3 है, every field book and other notes used in the preparation of plans and sections required under these regulations shall be duly indexed and kept in the office of the mine। regulations के अंदर में जितने भी प्लान्स और सेक्शन तैयार किए जाएंगे, उन प्लान्स और सेक्शंस को तैयार करने के लिए फील्ड बुक और नोट्स की आवश्यकता होगी। ऐसे फील्ड बुक और नोट्स जो कि सर्वे की टीम जब माइन में गई होगी, एक्चुअल फील्ड में गई होगी, वहां पे उन्होंने जो डेटा रिकॉर्ड किए होंगे उस पर्टिकुलर फील्ड बुक या फिर नोट में रिकॉर्ड किए होंगे। ठीक है। तो ऐसे जो भी फील्ड बुक और नोट्स होंगे जिनको इस्तेमाल किया गया होगा रेगुलेशन के अंदर में बने हुए प्लान और सेक्शन को मेंटेन करने के लिए, उन सारे फील्ड बुक और नोट्स पे इंडेक्सेशन होना चाहिए। यानी उसमें एक इंडेक्स बना होना चाहिए और उस जैसे किताबों में देखते हैं इंडेक्स में कौन सा चैप्टर कहाँ पे किस पेज नंबर से चालू हो, तो फील्ड बुक में भी ऐसा ही एक इंडेक्स बना होना चाहिए और नोट्स में भी ऐसा ही इंडेक्स बना होना चाहिए कि इंडेक्स में लिखा हो कि पर्टिकुलर पेज में जो सर्वे का डेटा है वो किससे रिलेटेड है बेसिकली, मतलब कहाँ का सर्वे किया था, किस डेट को किया गया था, इस टाइप की चीज़ जैसे कि इंडेक्स बनाया हुआ हो कि तो जब चाहें अगर फील्ड बुक से हम रेफर करना चाहें कि ये पर्टिकुलर जगह का सर्वे का डेटा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो देखा इंडेक्स में हाँ ये 5 नंबर में लिखा हुआ है, 10 नंबर पेज पे है, वो पलटा और तुरंत से मिल गया। तो ये चीज़ बोल रही हैं। ठीक है। इसका सब रेगुलेशन नंबर 4 है, a list of all plans and sections maintained under these regulations or any orders made thereunder and tracings or copies thereof of all survey instruments provided under regulation 67 with their respective type specifications and identification numbers and of all field books and other notes kept under sub regulation 3 shall be kept in a bound paged book kept for the purpose एंड अपडेटेड वेन एवर नेसेसरी। सब रेगुलेशन नंबर 4 के इंटरप्रिटेशन में जाने से पहले इसकी मीनिंग समझ लीजिए। ट्रेसिंग किसे बोलते हैं? जैसे आपने वो बटर पेपर देखा होगा ना, जिसमें पेपर को ऊपर रख करके जो नीचे की इमेज होती है उसको हम लोग ऊपर से ट्रेस कर लेते हैं, तो ट्रेसिंग पेपर भी कुछ इसी टाइप का होता है। और ट्रेसिंग पेपर क्या है, माइन प्लान को ट्रेस करने के काम में आता है। और एक रोटरी पेन आता है, रोटरी पेन के थ्रू क्या है कि
जैसे एक प्लान को की कॉपी बनानी है, मैं 2 4 5 कॉपी बनानी है, कुछ भी करना है, तो क्या करते हैं, ट्रेसिंग पर उस प्लान को उतार लेते हैं, पूरा का पूरा ट्रेसिंग को उसके ऊपर में रख के। और ट्रेसिंग को जनरली अमोनिया प्रिंटिंग मशीन है, अगर बहुत कन्वेंशनल तरीके से प्लान मेंटेन कर रहे हैं तो अमोनिया प्रिंटिंग मशीन में ट्रेसिंग के साथ पेपर लगाने से जो प्लान होता है वो उसके ऊपर छप जाता है। ऐसे प्लान की कॉपी की जाती है अमोनिया प्रिंटिंग से। या फिर अगर डिजिटल जेरोक्स है बड़े प्लान वाली, तो वो डायरेक्टली प्लान को ही घुसा करके जेरोक्स में स्कैन करके कॉपी हो जाती है। तो ट्रेसिंग का मतलब ये हुआ। अब कह रहे हैं कि एक लिस्ट तैयार करनी है, एक लिस्ट मेंटेन करनी है बाउंड पेजेड बुक में, ठीक है ना। यानी ऐसी किताब, यानी ऐसी डायरी कह लीजिए, या ऐसा रजिस्टर जिसमें नंबरिंग की गई हो। यानी अगर उसमें से कोई पेज फाड़ा आपने तो पता चल जाएगा कि 65 के बाद 67 है या 66 नंबर पेज गायब है। ऐसी एक बाउंड पेजेड बुक होना चाहिए, बाइंडिंग की हुई, ठीक है। उसमें क्या एक लिस्ट मेंटेन करनी है, क्या क्या चीजों की, जो भी प्लान और सेक्शन इस रेगुलेशंस के अंदर में मेंटेन किए गए हैं, जो भी ऑर्डर्स हैं जो किए गए हैं, ऑर्डर मतलब जो अथॉरिटीज के द्वारा, रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा चाहे चीफ इंस्पेक्टर द्वारा, उसको उसके अंदर में लिस्ट करना है। जो भी ट्रेसिंग या कॉपीज अवेलेबल है माइंड में, उसको लिस्ट करना है। और जितने भी सर्वे इंस्ट्रूमेंट जो कि रेगुलेशन नंबर 67 के अंदर में मेंटेन करने बोले गए हैं, उन सारे सर्वे इंस्ट्रूमेंट को लिस्ट करना है। साथ में उन सर्वे इंस्ट्रूमेंट के साथ में क्या लिस्ट करना है कि वो इंस्ट्रूमेंट किस टाइप का है। जैसे एक थियोडोलाइट है तो थियोडोलाइट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट टोटल स्टेशन है तो टोटल स्टेशन, यानी उनका टाइप मेंटेन करना, उसकी स्पेसिफिकेशन को मेंटेन करना है। यानी उस इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 0.01 सेकेंड है, या और भी जो दूसरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हो सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, वो मेंटेन करनी है। उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंटेन करने। जनरली इंस्ट्रूमेंट के ऊपर में सीरियल नंबर प्रिंटेड होता है, ठीक है। तो आइदर सीरियल नंबर नोट कर लिया, या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर माइंस में लोकली क्या करते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन के लिए अपना कुछ नॉमेनक्लेचर यूज कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 ऐसे बड़े बड़े पेंट से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट के ऊपर नोट कर दिया। तो ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो उसको मेंटेन करना, जिससे कि वो इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई हो सके, कि बोला 4 नंबर तो 4 नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर लिखा है तो उससे पता चलेगा कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, ठीक है। और जितनी भी फील्ड बुक्स या फिर नोट्स है जो कि सब रेगुलेशन 3 जो भी मैंने आपको इससे पहले बताया था, उन सब को भी लिस्ट करना है कि ये चीज अवेलेबल है। यानी बेसिकली क्या, ये पूरा ब्यौरा है, एक रजिस्टर, कि आपके पास सर्वे से रिलेटेड क्या क्या चीजें अवेलेबल है। प्लान हो, सेक्शन हो, ट्रेसिंग हो, कोई ऑर्डर हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई फील्ड बुक हो, या फिर कोई नोट्स हो, ये सब कुछ एंट्री करके रखनी है, ठीक है। और इस रजिस्टर को क्या है कि अपडेट करते रहना है, मतलब जब भी जरूरत हो, मान लीजिए कोई नया प्लान बना तो उसको उस समय अपडेट कर दिया, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया माइन में खरीद करके तो उसको लिस्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसका आखिरी सब रेगुलेशन है, सब रेगुलेशन नंबर 5। एवरी एंट्री इन द बुक मेंटेन्ड अंडर सब रेगुलेशन 4 shall be signed and dated by the surveyor and counter signed and dated by the manager। यानी कि 4 नंबर सब रेगुलेशन के अंदर में जो रजिस्टर होगा उसके आगे 2 कॉलम बने होंगे। हर एक कॉलम के आगे क्या होगा, सिग्नेचर होगा सर्वेयर का, या ये एंट्री उन्होंने की। सर्वेयर का साइन करने का मतलब कि उनकी नॉलेज में ये एंट्री हुई है, ये चीज जो एंट्री की गई है वो सही है, सर्वेयर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और इसी के ऊपर में क्या, एक मैनेजर का काउंटर साइन होना चाहिए। मैनेजर और ऊपर से एक बगल में और सिग्नेचर करेंगे कि वो सर्वेयर के ऊपर में, कि हमने सर्वेयर ने जो एंट्री की उसको हमने चेक कर लिया। काउंटर साइन का मतलब ये हुआ।